आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं प्रेरणा आजीविका चैनल पर। ये वीडियो हम काफ़ी समय बाद बना पा रहे हैं और उम्मीद है इस बार आगे इतना टाइम ना लगेगा, वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलेंगे। और बहुत सारी अभी पॉलिसीज़ में भी बदलाव हो चुका है, तो सभी पॉलिसीज़ के अपडेट के साथ किसका कितना मानदेय बढ़ा है या उसके कार्य या कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव हुआ है, तो जो भी नई पॉलिसी के हिसाब से जिस कैडर के हिसाब से जितना उसके वेतनमान में, मानदेय में या उसके कार्य में, कार्य क्षेत्र में जो भी बदलाव हुआ है, उन सारी चीज़ों के अपडेट के वीडियो बनाकर जल्दी ही हम लेकर आएंगे प्रेरणा आजीविका चैनल पर। तो इन सभी अपडेट्स के बारे में जानने के लिए और आप इस चैनल पर बने रहिए, प्रेरणा आजीविका चैनल पर सब्सक्राइब करते रहिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको सूचना जैसे ही नई कैडर और नई पॉलिसी के बारे में, नई वेतनमान के बारे में आपको पता चले तो वो आपको पता चल सके। खैर, ये जो वीडियो है आज हम बना रहे हैं वीपीआरपी के बारे में। वीपीआरपी विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान है, जो कि अभी समूहों के द्वारा शुरू किया जाना है, जो कि अपने ग्राम सभा में जो ग्राम सभा लगती है उसमें उसका सबमिट करेंगे। तो समूह का भी अब इसमें योगदान होने जा रहा है, ग्रामीण के पूरे गांव के विकास में। समूह के बाहर निकल के पूरे गांव के विकास की बात करें तो उसमें अभी समूह का रोल और उसकी समूह की भूमिका अब नजर आ रही है, और समूह की भूमिका हम कह सकते हैं बढ़ गई है। तो वो कैसे कैसे बढ़ेगी, तो उन सब सारी चीज़ों को समझने के लिए पहले वीपीआरपी का कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो जल्दी ही आप देखेंगे वीपीआरपी के लिए आपके यहाँ पे सर्वे होगा, मोबाइल से कुछ डेटा भी फीड होगा, उसमें कुछ डिमांड प्लान्स कैसे आगे हमें काम करना है, समूह सदस्यों के लिए क्या क्या काम करवाए जाने हैं, और समूह के अलावा गांव लेवल पर विकास स्तर पर क्या क्या काम करवाने हैं किसी को। इसमें बहुत सारे प्लान्स होते हैं हकदारी के तहत और आजीविका के तहत, तो वो सारी चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम शुरुआत करते हैं। ये वीपीआरपी का हमारा पहला वीडियो है और इसमें समझते हैं पहले क्या क्या है कवर। हाँ, तो ये हमारा वीपीआरपी का पहला वीडियो, मैंने यहाँ पे बदलाव भी कर दिया ताकि आगे समझ में आ जाए हम किस वीडियो को देख रहे हैं, और आगे हम बढ़ते हैं इस वीडियो में क्या क्या कवर कर रहे हैं। चलिए चलते हैं। एक बार फिर से निवेदन है, अगर सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना भी ना भूलें। वीपीआरपी को इंग्लिश में तो विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान बोलते हैं, हिंदी में अगर इसको समझें तो इसको गांव गरीबी उन्मूलन परियोजना कहते हैं। यानी कोई एक ऐसा प्लान जिसमें गांव की गरीबी दूर हो सके। अब गांव की गरीबी की दूर की बात आती है तो इसमें समूह के सदस्य भी शामिल हैं, और समूह के अलावा जो समूह नहीं जुड़े हैं वो लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। हालांकि वीपीआरपी बनाने का जिम्मेदारी, जो प्लान बनाने को जिम्मेदारी दी गई है, वो अपने समूह को, ग्राम संगठन को दी गई है, क्योंकि ग्राम स्तर पर जो प्लान बनता है वो जीपीडीपी होता है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। वो ग्राम सभा बनाती है पूरे गांव का, और उसी में जाके अपने समूह का प्लान जाके सम्मिलित होता है वीपीआरपी के माध्यम से, जिसे वीपीआरपी कहते हैं, विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान। ठीक, पूरे वीपीआरपी को कंसेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पर 6 वीडियो में इसको बनाकर लेके आ रहे हैं। इन 6 वीडियो को देखने के बाद में आपको वीपीआरपी का कंसेप्ट पूरी तरीके से और इसका महत्व जानकारी, इसकी अहमियत क्या है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये आप जब समझ जाएंगे तो तभी आप इसको आप एक अच्छे ढंग से बनाकर अपने और अपने गांव के हित के लिए वीपीआरपी का प्लान बनाकर अपने ग्राम पंचायत में यानी जीपीडीपी में सम्मिलित करवाएंगे। पहला वीडियो है जिसमें हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एलएसजीआई, यानी कि स्थानीय स्वशासन संस्थानों की भूमिका की महत्वता के बारे में हम जान रहे हैं। जैसे ग्राम पंचायत की क्या भूमिका रहेगी, क्या महत्व है, ग्राम सभा, स्वयं सहायता। दूसरे वीडियो में हम जानेंगे जो स्थानीय स्वशासन संस्थान हैं
उनको स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलकर कैसे काम करना चाहिए। जी, तो हाँ, तीसरे वीडियो में हम बात करेंगे वीपीआरपी की, जिसमें जीपीटीपी में वीपीआरपी का महत्व और समायोजन के बारे में बात करेंगे। चौथा वीडियो हमारा वीपीआरपी कंसेप्ट, या हम कह सकते हैं वीपीआरपी अवधारणा की एक कहानी के माध्यम से इसमें समझेंगे, केस स्टडी के माध्यम से। उसके अलावा फिर पांचवें वीडियो में हम बात करेंगे वीपीआरपी का प्रक्रिया व चरण क्या होते हैं। और छठवें वीडियो में हम समझेंगे कि पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास जन योजना अभियान की संयुक्त सलाह के क्या है वीपीआरपी को जीपीटीवी में सम्मिलित करने हेतु। ठीक है, क्या उन लोगों के द्वारा इसमें निर्देश दिए गए हैं, क्या संयुक्त सलाह है, कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी चाहिए वीपीआरपी में, जिससे कि प्लान अच्छा बन सके। तो वो सारी चीज़ों के बारे में जो पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास जन योजना अभियान से जो संयुक्त सलाह दी गई है, वो हमने छठवें वीडियो में कवर की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी वीडियो शुरू करने से पहले हम वीपीआरपी में आने वाले शब्दों का परिचय कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हो सकता है आपके लिए ये शब्द नए हो, या अगर कभी सुने हो तो इनका अर्थ आपको अच्छे से ना पता हो। तो अभी हम क्योंकि जब तक ये शब्द हमारी समझ में नहीं आएंगे, तो आगे के वीडियोस में जो बार बार ये शब्द जब यूज में आएंगे आपको, तो थोड़ी सी उसको समझने में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम इन शब्दों से थोड़ा सा परिचित हो लें, जो अभी आने वाले वीडियोस में वीपीआरपी के प्लान में आप लोगों को सुनने को मतलब सुनाई पड़ेंगे। ठीक, सबसे एक शब्द बार बार आएगा, जैसे एलएसजी है, एलएसजीआई है। तो एलएसजी मतलब होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको हम कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन, यानी कि एक अपने स्थान पर लोकल एरिया में जो हम अपनी सेल्फ गवर्नमेंट चलाते हैं, उसको स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। जैसे ग्राम पंचायत स्तर पर शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे ग्राम पंचायत इलेक्शन होते हैं, प्रधान उसका अध्यक्ष होता है, तो वो शासन चलाने की, ग्राम पंचायत स्तर पर जो शासन चला रहा है, उसी को ही स्थानीय शासन यहाँ पे कहा गया है। ठीक है ना। अब बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की, एलएसजीआई इंस्टीट्यूशंस फिर कौन हो जाएंगे, जब स्थानीय स्वशासन हम की बात कर रहे हैं, यानी ग्राम पंचायत या गांव लेवल पर हम शासन की बात कर रहे हैं, और उस शासन को कौन कर रहा है, हम खुद कर रहे हैं, तो स्वशासन की बात आ गई। यानी हमारा ग्राम मिलकर, या हमारे ग्राम द्वारा जो इलेक्टेड बॉडी है उसके द्वारा शासन किया जा रहा है, तो ये स्थानीय स्वशासन हो गया। लेकिन उसके संस्थान की बात करें तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा वो संस्थान कहलाई जाएगी, और उसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधान होगा। तो एलएसजीआई की बात होगी, तो स्थानीय स्वशासन की बात अगर हम ग्राम के संदर्भ में समझें। ठीक है ना। उसके अलावा एलएसजीआई इंस्टीट्यूशंस में जैसे हमारी पीआरआई में है, अगर ग्राम पंचायत की बात करें, अब जैसे पीआरआई का शब्द आ गया, पीआरआई क्या है, पीआरआई मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। अभी तो हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे थे, इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उसमें देखो पीआरआई भी आ रही है, मतलब यहाँ पर समझें स्थानीय स्वशासन। अब इसको दो भागों में बांट दिया गया स्थानीय स्वशासन को। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें और नगरीय क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्र में इसको हम ग्राम पंचायत लेवल पे, और ब्लॉक पंचायत होती है वैसे तो, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है ना। इसको ग्रामीण क्षेत्र में की बात करेंगे तो ग्राम पंचायत होगी, और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है ना। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा, ग्राम प्रधान। क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा, ब्लॉक प्रमुख। और जिला पंचायत अध्यक्ष को जिला अध्यक्ष ही कहते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष। ठीक है ना। तो यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष कहते हैं। और अगर हम नगरीय क्षेत्र की बात करें तो नगरीय क्षेत्र में सबसे पहले जैसे हम मान सकते हैं नगर पंचायत, आपने सुने होंगे, जहाँ पर नगर पंचायत में चुनाव होते हैं, जहाँ पर चेयरमैन होते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष, जिनको कहा जाता है, इनको शहरी निकाय भी बोला जाता है नगरीय क्षेत्र के। उसके बाद आती है नगर पालिका। नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष इसके अध्यक्ष होंगे। और नगर निगम, नगर निगम का चुनाव आपने सुना ही होगा, नगर निगम के चुनाव होते हैं, नगर निगम अध्यक्ष होता है, जिसको मेयर भी बोलते हैं। तो ये शहरी निकाय हो गए, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो हमारे पास में 3 ये स्वशासन की इकाई है,
जैसे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है ना। तो ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान हो गया, एक बार फिर से बताया। क्षेत्र पंचायत में ब्लॉक प्रमुख, जिसके नाम से हम जानते हैं, जिनको क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष भी कह सकते हैं। जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष हो जाते हैं। तो ये पीआरआई, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उसमें सबसे पहले जैसे पीआरआई आ गई अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो। और पीआरआई में हम समझ चुके हैं 3 टियर इलेक्शंस की व्यवस्था की गई है पंचायती राज संस्थान में, जैसे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इन तीनों लेवल के। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्या, ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधानों की। तो जब भी पीआरआई की बात आ रही है तो हम समझेंगे हमारे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत की बात आ रही है, या सिंपली समझेंगे हमारे ग्राम पंचायत की बात हो रही है। लोकल एलएसजीआई का मतलब भी आप यही समझेंगे कि हम अपने ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सीबीओ, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। सीबीओ क्या होते हैं, इसमें सब वीडियोस में आगे मिलेंगे। सीबीओ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी समुदाय आधारित संगठन। अब समुदाय के आधार पर कौन कौन से संगठन बने हुए हैं, जैसे हमारे स्वयं सहायता समूह है, ग्राम संगठन है और संकुल स्तरीय संघ है। तो ये जब भी सीबीओस की बात आएगी हम अपना स्वयं सहायता समूह समझेंगे, सीबीओस वर्ड का मतलब, और ग्राम संगठन समझेंगे और सीएल। लेकिन अभी हम जब ग्राम पंचायत क्षेत्र, ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में ग्राम पंचायत में 2 ही समुदाय आधारित संगठन होते हैं, एक स्वयं सहायता समूह होगा और ग्राम संगठन होगा, ठीक है ना। अगर ग्राम पंचायत लेवल की बात करें तो जब भी सीबीओ का यहाँ पर टर्म यूज होगा तो हमारा फोकस जाना चाहिए कि हम स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठन के बारे में बात की जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। जीपीडीपी, अब ये है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ग्राम पंचायत विकास योजना। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, ग्राम पंचायत विकास योजना, और इंग्लिश में है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। मतलब ग्राम पंचायत विकास योजना, यानी ग्राम पंचायत के विकास के लिए कोई योजना बनाई जा रही है, जो प्लान बनाया जा रहा है, उसी को हम जीपीडीपी बोलते हैं, या ग्राम पंचायत का विकास का प्लान बोलते हैं। अब इसको बनाता कौन है, इसको ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम सभा में बनाया जाता है, और इसका के अध्यक्ष कौन होता है, ग्राम प्रधान होते हैं, या सरपंच कह लीजिए, प्रधान कह लीजिए, या ग्राम सभा के अध्यक्ष कह लीजिए, ग्राम पंचायत अध्यक्ष कह लीजिए। तो ये प्लान ग्राम पंचायत लेवल में बनेगा, और इस प्लान को बनाने का काम प्रधान का है, मतलब प्रधान का नहीं, सॉरी, ग्राम सभा का है, जिसके अध्यक्ष प्रधान होंगे, ठीक है। यानी पूरे गांव के लिए आगे क्या काम होने हैं, जैसे क्या सड़कें, नालियां, बिजली का काम, स्ट्रीट लाइट्स, और किसको पेंशन मिलनी है, नरेगा के जॉब कार्ड्स बनने हैं, बहुत सारे काम जो होते हैं ग्राम पंचायत के विकास के लिए, वो सभी कामों के लिए एक प्लान पहले ही बना दिया जाता है, जो इसका के अगले वित्त वर्ष के लिए इसी साल में, जैसे 2 अक्टूबर से लेकर लगभग दिसंबर तक ये प्लान जमा हो जाते हैं, और इन पर काम अगली वित्त वर्ष में, यानी अगले अप्रैल से इनमें शुरू होता है। तो ये प्लान पहले ही बना दिया जाता है, किस गांव में क्या क्या काम, किस सदस्य के लिए क्या क्या काम होने हैं गांव में, और कौन सी सड़कें बननी हैं, नल लगने हैं, या जो कुछ भी काम गांव में होना है, किसको पेंशन मिलनी है, किसको आवास मिलने हैं, ये सब चीज़ों का प्लान ग्राम जीपीडीपी में बना के अक्टूबर से दिसंबर के बीच में सबमिट हो जाता है, उसी पर ही अगले वित्त वर्ष में काम होता है। तो हमारे लिए जरूरी है कि ये जीपीडीपी का जब भी प्लान बने तो हमारे समूहों की जो मांगे हैं वो भी इसमें रखी जाएं, ताकि हमारे समूहों को भी इस से अपना लाभ उठा सके। और जैसे व्यक्तिगत लाभ भी होते हैं बहुत सारे गांव के अलावा, किसी को पेंशन का काम है, नरेगा जॉब कार्ड बनवाना है, आवास लेना है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आप लोग अपनी सम्मिलित करवा सकते हैं। अब इसमें सम्मिलित करवाने के लिए समूहों के लिए उन्होंने एक अलग से प्लान बनाया, जिसको कहते हैं वीपीआरपी, जिसको कहते हैं विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान, गांव गरीबी उन्मूलन योजना। यानी अपने गांव की गरीबी को दूर करने वाले, गरीबी से बाहर निकालने वाली एक ऐसा प्लान बनाए। उसको बनाएगा कौन, इसको समूह और ग्राम संगठन स्तर पर ग्राम पंचायत के में जाके, उसको ग्राम सभा में जाके देंगे, प्लान सबमिट करेंगे अपना, ताकि हमारे समूह सदस्यों का भी लाभ उठा सके। मतलब यहाँ से 2 बात क्लियर है कि एक गांव का प्लान है जिसमें पूरे गांव में आगे वित्त वर्ष में जो भी काम होने वाले हैं वो बनना है,
और उस गांव में अगर हम अपने समूह सदस्यों का फायदा उठाना चाहते हैं या फायदा दिलवाना चाहते हैं समूह सदस्यों को, तो उसके लिए हमें उसमें एक मांग रखनी पड़ेगी। उस मांग को और उस प्लान को, एक प्लान हमें भी अपना देना पड़ेगा। उस प्लान को कहते हैं वीपीआरपी, यानी पहले समूह अपना वीपीआरपी का प्लान बनाएगा कि हमें इस सदस्य को ये मांग है, उस सदस्य की ये मांग पूरी होनी चाहिए। तो वो जाके हम अपना जीपीडीपी में देंगे ताकि अगले वित्त वर्ष में उस सदस्य को वो लाभ मिल सके, उस लाभार्थी को वो लाभ मिल सके। तो चलिए आगे इसी को हम एक वीडियो के माध्यम से और अच्छे तरीके से समझते हैं। स्थानीय स्वशासन क्या होता है, कैसे काम करना होगा, इसके बारे में, इसकी महत्वता के बारे में समझते हैं। चलो आगे देखते हैं। इस प्रशिक्षण में मैं ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन की भूमिका के महत्व के बारे में बताऊंगी, जिसे पंचायती राज संस्था PRIs के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1992 से पहले पंचायती राज की स्थानीय शासन की संरचना मौजूद थी। हालांकि भारत और इसके राज्यों का शासन निर्वाचित सरकारें चलाती थीं और इसके अलावा 2 सत्र थे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ये सभी तरह के प्रशासन, योजना, निर्णय और कानून निर्माण संबंधी प्रक्रिया के इंचार्ज थे। वर्ष 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के पास होने के बाद शासन के तीसरे सत्र को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संवैधानिक मान्यता दे दी गई, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्था कहा गया। इस कानून के साथ ही ग्राम पंचायत या स्थानीय स्वशासन के दूसरे तरह के संस्थानों को अधिकार, कार्य और फंड की जिम्मेदारी दी गई। पर स्थानीय स्वशासन संस्थानों का क्या महत्व है? अच्छा सवाल है। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि PRIs या स्थानीय स्वशासन संस्थानों का क्या महत्व है। 1 अरब से अधिक की जनसंख्या वाला भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत की यह जनसंख्या भाषा, धर्म, विभिन्न जातीय समूह आदि की दृष्टि से भी काफी विविध है। केंद्र और राज्य सरकारें इस विविधतापूर्ण जनसंख्या की जरूरतों और हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम नहीं थे और इसीलिए स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई। स्थानीय स्वशासन या PRIs में ग्राम पंचायत के स्थानीय समुदाय के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जिनका चुनाव उनके अपने गांव के निवासी करते हैं। स्थानीय स्वशासन व्यवस्था यह भी सुनिश्चित करती है कि सबसे निचले स्तर के लोगों की आवाज भी सुनी जाए। उनको मिले फंड्स, कार्य और अधिकारों से वे सशक्त बनते हैं ताकि वे स्थानीय समस्याओं को हल कर सकें और अपना निर्णय खुद ले सकें। चलिए हम उदाहरण के माध्यम से स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के महत्व को समझने का प्रयास करें। यह क्रांतिनगर ग्राम पंचायत है। इस पंचायत के निवासियों को पानी की कमी और सालों से पानी के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। अगर ग्राम पंचायत नहीं होते तो क्रांतिनगर गांव के लोग अपनी समस्या लेकर किसके पास जाते? चलिए मान लेते हैं कि इस गांव के लोग राज्य सरकार के अधिकारियों से मिलने में सफल रहते हैं और उनकी यह समस्या दूर हो जाती है। अब बिहार जैसे बड़े राज्य जहां 8150 ग्राम पंचायत हैं और इनकी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, इस तरह की स्थिति में आपको क्या लगता है कि राज्य सरकार को क्रांतिनगर जैसे एक गांव की समस्या दूर करने में कितना समय लगेगा? अब कल्पना करें कि क्रांतिनगर के लोग स्थानीय चुनाव द्वारा अपनी खुद की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था कायम करते हैं। अब ये लोग अपनी समस्या स्थानीय सरकार के सामने रख सकेंगे, जो इन समस्याओं को शीघ्रता से हल कर सकेगी, या फिर ब्लॉक या जिला स्तर पर इसे अपने से ऊंचे अथॉरिटीज के सामने रखेगी। कौन सी शासन संरचना आपको लगता है कि स्थानीय समाधान निकाल सकती है और स्थानीय समस्याओं को शीघ्रता से हल कर सकती है? स्थानीय शासकीय संस्थान। लेकिन रोशनी दीदी, LSGIs और ग्राम पंचायतों में क्या अंतर है? क्या वे एक ही हैं? मीना, आपने सही प्रश्न पूछा है। अधिकतर राज्यों में ग्राम पंचायत स्थानीय शासकीय संस्था है, लेकिन जिन राज्यों में जनजातीय जनसंख्या है
उन राज्यों में इन समूहों के अधिकारों की रक्षा के लिए अनुसूची क्षेत्रों का गठन किया जाता है, जो प्रशासन की अपनी परंपरागत व्यवस्था का पालन करते हैं। झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों के कुछ भागों में इस तरह की शासन व्यवस्था का पालन करते हैं और यह भी स्थानीय स्वशासन संस्थानों की परिभाषा के तहत आता है। रोशनी दीदी, पर हमें कैसे पता चलेगा कि इन स्थानीय स्वशासन संस्थानों की भूमिका और जिम्मेदारियां क्या हैं? संविधान के अनुच्छेद 243 जी के तहत विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को सशक्त कराने के प्रयास किए गए हैं। स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने के लिए 11वीं अनुसूची में शामिल सभी 29 विषयों से संबंधित शक्तियां और अधिकार ग्राम पंचायत को सौंपने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। कृषि, पशुपालन, स्वच्छ पेयजल, ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण, शिक्षा, पीडीएस, ये सभी विषय LSGIs की जिम्मेदारी हैं। सरकार ने केंद्रीय वित्त आयोग अनुदानों, जिसे आमतौर पर वित्त आयोग अनुदान कहा जाता है, के तहत LSGIs के लिए विशेष रूप से फंड आवंटित किए हैं। राज्य सरकार भी राज्य वित्त आयोग अनुदान के तहत फंड आवंटित करती है। बाजार टैक्स और ऐसे ही अन्य टैक्स लगाकर LSGIs भी अपना खुद का राजस्व भी उत्पन्न कर सकता है। इसे आमतौर पर राजस्व का उनका अपना स्रोत भी कहा जाता है। विशेष रूप से केंद्र प्रायोजित योजनाओं, जिसमें प्रमुख है मनरेगा फंड, को लागू करने के लिए भी LSGIs को फंड प्राप्त होता है। वर्ष 2015 में 14वें वित्त आयोग के माध्यम से पहली बार GPs को फंड उपलब्ध कराया गया, जिसने उन्हें अपने विकास के लिए योजना बनाने का अवसर उपलब्ध कराया। इसके बाद से देश भर की स्थानीय निकायों से यह अपेक्षा की जाने लगी कि वे किसी संदर्भ विशेष के लिए जरूरत आधारित ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP या ग्राम विकास योजना VDP बनाएंगे, जो कि ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना है। ये योजनाएं लागू की जाती हैं ताकि वे आर्थिक विकास हासिल कर सके और सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर सके। GPDP आवश्यक रूप से एक व्यापक योजना होनी चाहिए, जिसे सबकी भागीदारी से तैयार किया जाना चाहिए। इसमें सभी हितधारक शामिल होने चाहिए और इसे आवश्यक रूप से ग्राम सभा में स्वीकृति मिलनी चाहिए। SHG संघों के लिए यह आवश्यक है कि वे GPDP की तैयारी की प्रक्रिया में हिस्सा लें, गांव गरीबी उन्मूलन परियोजना तैयार करें और इसे GPDP में शामिल करने के लिए इसको ग्राम पंचायत के सामने रखें। मुझे ये पता ही नहीं था कि LSGIs के साथ काम करने में SHG नेटवर्क की भी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है। हाँ मीना, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को दूसरे सामुदायिक संस्थानों के साथ नजदीकी सामंजस्य बनाते हुए काम करने की जरूरत है, ताकि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।